सकता है। अगर सब कुछ सही रहा तो हमें काफी फायदा होगा। वहीं जोंगपान प्योचुंग से पूछने लगा कि क्या उन्होंने सब देख लिया। प्योचुंग ना में जवाब देते हुए बताता है कि वो अब करीब से देखना चाहता है। जोंगपन भी मुस्कुराते हुए कहने लगा कि अब जबकि चारकोल एक्सपर्ट इधर है तो उसे यकीन है कि वो बेस्ट ही चुनेंगे। फिर वो वोनहुआ को देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा कि उन्हें मिले काफी लंबा वक्त हो गया। वो उसके हालचाल पूछने लगा। तभी प्योचुंग ने पूछा कि वो वोनहुआ को कैसे जानता है। जोंगपन ने बताया कि उसकी गलती की वजह से उसका दोस्त सांगदोक हर्ट हो गया था, लेकिन वोनहुआ पास ही था और उसने सांगदोक को क्योर कर दिया। वोनहुआ ने भी कहा कि हाँ, उसने ऐसा किया था। प्योचुंग भी उसकी बात सुनकर चैन की सांस लेता है। उसके जाने के बाद जोंगपन वोनहुआ को कहने लगा कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें अबैंडन्ड माइन रेंट करनी थी, उसके बाद तुमने कुछ कहा क्यों नहीं। वोनहुआ को उसकी बात इरिटेट करती है और वो वहां से जाते हुए बताता है कि उसकी प्राइस काफी ज्यादा थी, इसीलिए वो उसे रेंट नहीं कर सकता, इसीलिए उसे ये बात छोड़ देनी चाहिए। जोंगपान उसे देख सोचने लगा कि लगता है इसके मन में अभी भी वो अबैंडन्ड माइन चल रही है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम इतनी आसानी से गिव अप कर दोगे। फिर वो उसके कान में फुसफुसाकर बोलने लगा कि ये कहना थोड़ा अजीब है, लेकिन तुम हेड ऑफ द ब्लैक स्मिथ के काफी करीब हो। अगर तुम मुझे मिलिट्री सप्लायर बनने में मदद करो तो मैं तुम्हें वो अबैंडन्ड माइन फ्री में रेंट पे दे दूंगा। क्या ये काफी अच्छी डील नहीं है। वोनहुआ सोचने लगा कि क्या इसे ये डील लगती है। क्या ये बंदा पागल है। क्या ये मुझे यंग समझकर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। उसने तुरंत ही मुड़कर जाते हुए कहा कि वो इस बारे में सोचेगा। तभी जोंग पान उसके गले में हाथ डालकर मुस्कुराते हुए कहने लगा कि वो अच्छे आउटकम की उम्मीद करेगा। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। वनवा सोचने लगा कि एक मर्चेंट के तौर पे ये बंदा काफी क्लूलेस है। फिर वो मुस्कुराते हुए कहने लगा कि अगर ऐसा ही है तो वो भी उसकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा। इसके बाद हमें सोंगा मर्चेंट ग्रुप का मेंशन दिखाया जाता है। जोंग पान के फादर गुस्से से पूछते हैं कि ये क्या बकवास है। उनकी प्रोडक्ट को एक भी ऑर्डर नहीं मिला। उन्होंने इसके पीछे बहुत सारे पैसे लगाए थे और वो जोंग गुनहो भी कमीना है कहीं का। ऐसा तो क्या हो गया कि उसने भी पैसे लेने से इनकार कर दिया। जोंग पान उन्हें शांत करवाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके फादर उससे पूछने लगे कि क्या तुमने उस कमीने वोनहुआ से बात नहीं की थी। तुम दोनों ने किस बारे में बात की थी। जोंग पान बताने लगा कि उसने वोनहुआ से उनके बारे में हेड ऑफ द ब्लैक स्मिथ से सिफारिश करने को कहा था और इसके बदले वो उसे अबैंडन्ड माइन रेंट पे देने वाला था। उसकी बात सुनकर उसके पिता बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने पूरी टेबल पलटते हुए चिल्लाकर कहा कि बेवकूफ कहीं के, क्या तुम्हारे पास दिमाग है। हेड ऑफ द ब्लैक स्मिथ एक नोबलमैन की तरह माना जाता है और वो लेफ्टिनेंट इंचो के भी काफी करीब है, और तुम उसे पूरी की पूरी माइन ऐसे ही दे देने की जगह रेंट पे देने चले हो। और ऊपर से तुमने बोला कि तुम उसके सिफारिश करने पर उसे फेवर करोगे। क्या तुम्हारे पास दिमाग है भी या नहीं। अब से तुम बिजनेस से अपने हाथ दूर ही रखना। तुम जो भी कर रहे हो वो अपने भाइयों को दे दो। उनकी बात सुन जोंग पान रोते हुए कहने लगा कि उससे गलती हो गई, वो जाकर वोनहुआ से माफी मांगेगा। उसके फादर ने कहा कि वो अपनी बात दोबारा नहीं कहेंगे। जोंग पान अभी भी रोते हुए बोल रहा था कि वो ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वो ब्रॉथल दिखाई देता है। वो लड़की अपनी छोटी बहन से पूछती है कि क्या तुमने सब कुछ ले लिया। छोटी बच्ची हाँ में जवाब देते हुए बताती है कि उसने विलेजर्स के लिए भी सब कुछ ले लिया है। तभी वहां बैठा गार्ड पूछता है कि क्या तुम्हारा घर सौचौन में है। अगर तुम तैयार हो तो चलो निकलते हैं। वो तीनों ही जंगल से होते हुए उन लड़कियों के घर की तरफ जाने लगे। वो लड़की मुस्कुराते हुए पूछने लगी कि क्या सब लोग अच्छे होंगे। उसकी छोटी बहन हांफते हुए बताती है कि उसने सुना था कि ओबो भैया अच्छा कर रहे हैं। ऐसे ही वो दोनों और उनके पीछे वो गार्ड आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद वो लोग अपने विलेज तक पहुंच गए। वहां पर इतनी सारी भीड़ देखकर वो लड़की हेवोन से पूछने लगी कि वो उनका ही घर है ना। हेवोन भी वहां का नजारा देखकर हैरान थी। एक ओर वोनहुआ किसी को पट्टी लगा रहा था तो दूसरी ओर ओबो किसी को दवाई दे रहा था। कुछ और लोग भी इलाज पाकर आराम कर रहे थे। वो गार्ड वहां पर पेशेंट्स देखकर सरप्राइज हो गया। उसने उन लड़कियों से पूछा कि क्या उन्होंने अपना घर बेच दिया था। वो लड़की बताने लगी कि उसने वो रेंट पे दिया था, लेकिन ये तो उसने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो एक क्लिनिक में बदल जाएगा। उस गार्ड को भी ये जगह कुछ अजीब लगती है। थोड़ी देर बाद वो लोग नीचे क्लिनिक तक पहुंच गए। ओबो हेवोन और हैसो को यहाँ पर देखकर खुश हो जाता है। हेवोन भी उसे देखकर काफी खुश थी। तभी पीछे से आकर वोनवा ने पूछा कि क्या कोई पेशेंट आया है। ओबो ने उसे बताया कि ये उसके दोस्त हैं। हैसो भी झुककर उसे ग्रीट करती है। वहीं वो गार्ड उसे देखकर चौंक जाता है। ओबो और वो दोनों बहनें एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। वहीं वो गार्ड वनवा की तरफ बढ़ने लगा। उसने पीछे से आवाज लगाकर पूछा कि क्या वो फिजिशियन वनवा है। वनवा ने बताया कि हाँ, वही वनवा है। तभी वो आदमी अपनी टोपी निकालकर पूछने लगा कि क्या आपने मुझे पहचाना। मैं वही वॉरियर हूँ जो उस टैवर्न में तलवार लगने के बाद बेहोश हो चुका था। वनवा भी याद करते हुए सोचने लगा कि ये तो वही बंदा है जिसके चेहरे की ब्लड वेसल कट चुकी थी। वो मुस्कुराते हुए उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगा।
उस गार्ड ने बताया कि वोन्हवा की वजह से ही वो एकदम बढ़िया है। उसने आगे पूछा कि लेकिन वोन्हवा ने ऐसी जगह पे क्लिनिक शुरू क्यों किया? वो अफवाहों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन फिजिशियन वोन्हवा एक ग्रेट फिजिशियन है, तो फिर वो ऐसी जगह पे लोगों का इलाज क्यों कर रहा है? वोन्हवा ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या डॉक्टर का अपने पेशेंट के साथ रहना आम बात नहीं है? थोड़ी देर बाद क्लिनिक के अंदर बातें करते हुए वो दोनों बहनें हैरान रह जाती हैं। हैसो पूछने लगी कि क्या वोन्हवा ही वो बंदा है जिसने टिटानस का इलाज किया था? ओबो ने बताया कि हाँ, और इतना ही नहीं, उन्होंने वेटस्टोन माउंटेन पे काफी सारे सोल्जर्स को भी बचाया था। हेवोन पूछने लगी, तो क्या इसका मतलब ओबो भी उनसे सीख कर फिजिशियन बनने वाला है? ओबो बताया कि अभी के लिए तो वो बस मेहनत से स्टडी कर रहा है। तभी हैसो, जो कि थोड़ी परेशान लग रही थी, उसने वनवा को आवाज लगाई। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछने लगी कि क्या वो किसी ऐसे को ठीक कर सकता है जिसे सिर्फ लगा हो? सिर्फ का नाम सुनकर वनवा भी चौंक गया। वो सोचने लगा कि क्या ये सिफिलिस के बारे में बात कर रही है। तभी पीछे खड़े गार्ड ने टोकते हुए कहा कि वो ऐसा क्यों कर रही है? वो ब्रॉथल की बातें रिवील क्यों कर रही है? अगर ये बात फैल गई तो वो लोग क्या करेंगे? अगर माम को इस बारे में पता लगा तो काफी बुरा हो सकता था। वो लड़की भी रोते हुए कहने लगी कि वो बस फिजिशियन से एक पेशेंट के बारे में ही बात कर रही है। क्या उसे बिना कुछ किए चोसियोल को मर जाने देना चाहिए? गार्ड इरिटेट होकर मन ही मन कहने लगा कि वो नाम क्यों रिवील कर रही है। तभी वोनवा उन्हें शांत करवाते हुए कहता है कि बाहर और भी पेशेंट्स हैं, इसलिए प्लीज धीरे से बात करो। वो जाकर क्लिनिक का दरवाजा बंद करने लगा। वहीं वो गार्ड हैसो के पास बैठकर पूछने लगा कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे उस बच्ची पे तरस नहीं आता? लेकिन अगर किसी को सिर्फ हो जाए तो उसका मरना तय है। फिर चाहे किसी का मेडिकल आर्ट्स कितना भी अच्छा हो, लेकिन सिर्फ एक इनक्योरेबल डिजीज है। और ऊपर से तुमने चौसियोल का नाम भी बोल दिया। तभी वोनवा ने उनके पास आकर कहा कि वो इस बात को सीक्रेट रखेगा, पर ये जो सिर्फ की तुम लोग बात कर रहे हो वो एक स्किन डिजीज है, राइट? गार्ड ने उसे हाँ में जवाब दिया। वोनवा पूछने लगा कि उस लड़की की कंडीशन कैसी है? क्या उसकी स्किन पे थोड़ा एब्सेस हुआ है, या फिर क्या उसके बाल जड़ रहे हैं? उसकी बात सुनकर हैसो ने सोचा कि इनको सिर्फ के बारे में पता है। वो घुटनों पे बैठकर वोनवा से कहने लगी कि आपने बिल्कुल सही बताया। जब मैं ब्रॉथल में एंटर हुई तब वो काफी सुंदर हुआ करती थी, लेकिन अब बीमारी के चलते उसकी हालत काफी खराब हो चुकी है। मुझे पता है कि सिर्फ एक इनक्योरेबल डिजीज है, लेकिन क्या इसका कोई इलाज है? वोनवा भी उसकी बात सुनकर सरप्राइज्ड हो गया। वो सोचने लगा कि सिर्फ ट्रेपोनीमा पैलिडम नाम के बैक्टीरिया से होता है, जो कि एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इसके लिए पेनिसिलिन काफी अच्छे से काम करेगा, लेकिन फिर भी उसके सिम्टम्स देखना जरूरी है। अगर उसे सिर्फ स्किन और म्यूकोजल डिजीजेस हुई हो तो इसका मतलब होगा कि वो सेकेंडरी स्टेज पे है और उसे अभी भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन कोई अगर कार्डियोवेस्कुलर या न्यूरोसिफिलिस के टर्शरी स्टेज तक पहुंच जाए तो ये काफी मुश्किल होगा। सबसे जरूरी चीज है पेशेंट की कंडीशन। उसने हैसो को बताया कि वो अभी श्योर नहीं हो सकता, लेकिन उसे ज्यादा जानने के लिए खुद से देखना होगा। हैसो उससे चौसियोल को बचाने की रिक्वेस्ट करने लगी। उसने कहा कि अगर वो ब्रॉथल के बुलाने पर आ सके तो, लेकिन तभी गार्ड ने उसकी बात बीच में ही रोकते हुए कहा कि वो मैम की परमिशन के बिना फिजिशियन को ब्रॉथल में नहीं ले जा सकती। इसलिए अगर उसने वोनवा को बुलाया और मैम ने फिर भी इनकार कर दिया तो फिजिशियन वोनवा को काफी परेशानी होगी। इसलिए मैम की परमिशन का इंतजार करना ही बेहतर होगा। इसके बाद हमें चाओ काउंटी का डॉक्यूमेंट ऑफिस दिखाया जाता है। वहां खड़ा काउंटी मैजिस्ट्रेट का असिस्टेंट हाहू चांग मुस्कुराते हुए इंचो से कहता है कि उन्हें मिले काफी वक्त हो गया। वैसे वो यहाँ डॉक्यूमेंट रूम में क्यों आया है? इंचो ने उन्हें ग्रीट करते हुए बताया कि वो बस कुछ स्क्रिप्चर्स देखना चाहता है। हाहू चांग ने खुश होते हुए कहा कि ये तो बढ़िया है। स्कॉलर्स को हमेशा लिटरेरी और मार्शल आर्ट्स के बीच बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। इंचो ने उन्हें बताया कि वो आराम से कुछ स्क्रिप्चर्स देखकर चला जाएगा, इसलिए वो चाहता है कि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। हाहू चांग ने भी कहा कि वो सबको स्ट्रिक्टली कह देंगे कि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। उनकी बात सुनकर इंचो भी वहां से जाने लगा। वो मन ही मन कह रहा था कि मैं उस कमीने को ढूंढ कर ही रहूंगा जिसने हमारी जानकारी बैंडिट्स को बेच दी थी, फिर चाहे मुझे हैंड राइटिंग ही कंपेयर क्यों ना करनी पड़ जाए। मैंने पहले ही हैंड राइटिंग याद कर ली है। ये जानकारी देने वाला पक्का काउंटी ऑफिशियल ही होगा, इसलिए वो बचकर नहीं जा सकता, क्योंकि सारे ऑफिशियल की एग्जाम की आंसर शीट इधर ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उसका पता लगा कर ही रहूंगा। इसके बाद इंचो एक एक करके सारे आंसर शीट की हैंड राइटिंग देखने लगा, लेकिन तभी उसके पीछे खड़ा बंदा उसे अजीब नजरों से घूरने लगा। वो सोचने लगा कि क्या इंचो ने कुछ नोटिस कर लिया है। वो वहां से निकलते हुए मन ही मन कहने लगा कि उसे इस बारे में एल्डर को बताना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हुआ रेजिडेंस दिखाई देता है। वोनवा वहीं बैकयार्ड में खड़ा था। उसने म्यान से अपनी तलवार निकाली और उसे देखते हुए मन ही मन कहने लगा कि ये तो सही में एक अमेजिंग तलवार है। फिर उसने अपने दूसरे हाथ में एक और तलवार पकड़ते हुए सोचा कि पहले वो लेफ्टी हुआ करता था, लेकिन अब वो एम्बिडेक्स्ट्रस है, इसलिए
वो दोनों हाथों से तलवार पकड़ सकता है, लेकिन उसे कोई भी स्वॉर्ड टेक्निक अच्छे से नहीं आती। वो गहरी सांस लेकर सोचने लगा कि लेफ्टिनेंट जो पहले से ही उसे कल्टीवेशन टेक्निक सिखा रहे हैं, तो अब वो उनसे स्वॉर्ड टेक्निक सिखाने के लिए कैसे पूछ सकता है।